हेलो स्टूडेंट, हम लोग कर लिया है। अगर आपका आप गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दीजिएगा, और जिन्होंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया वो भी जी सूट जो आपका है स्कूल का गूगल क्लासरूम, उसमें अपने वर्क को सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक एम्प्टी सेट। अब बहुत सारे सेट के हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जो सबसे पहला सेट है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेट है हमारे सेट टॉपिक में। ठीक है, सो एम्प्टी सेट क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, है ना। एक सेट में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। तो अब क्वेश्चन आता है कि एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करेंगे। मैंने ऑलरेडी बोला है कि आप सेट का नाम कोई भी कैपिटल लेटर से दे सकते हैं। तो मान लीजिए बी, मैं बोल रहा हूँ कि एम्प्टी सेट है, बी इज एम्प्टी सेट। तो इसको हम लिखेंगे अब कैसे? तो एम्प्टी सेट लिखने का जो सेट टॉपिक में है दो मेथड है। एक, या तो आप ऐसे लिख दीजिए बी इक्वल टू फाइव, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइव। अगेन सेट थ्योरी में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इस नोटेशन को तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट। ठीक है, या सेट से रिलेटेड जहाँ भी अगर हम पढ़ेंगे तो इस नोटेशन का मतलब क्या है? फाइव। बट अब आप देखिए कि इस नोटेशन का मीनिंग जो है वो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज चेंज करेगा। तो आपको सेट थ्योरी में या सेट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में अगर ऐसा नोटेशन लिखा हुआ है इसका मतलब है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट को लिखने का एक और तरीका है करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट को लिखते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ करली ब्रैकेट लिख के छोड़ दूं तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट है। सो एम्प्टी सेट फाइव भी लिखा जा सकता है या ये भी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये नोटेशन गलत है। बहुत सारे बच्चे के जनरली ये मिस्टेक करते हैं, फाइव लिखकर और उसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। तो ये गलत नोटेशन है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट है सेट का, है ना। ये एक सेट का एलिमेंट बन गया। क्यों? करली ब्रैकेट के अंदर ही हम एलिमेंट लिखते हैं ना। या तो आप सिंपली फाइव लिखिए या तो करली ब्रैकेट उसके अंदर आप कुछ भी नहीं लिखिए। ठीक है, दोनों मेथड से आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा। ठीक है, ये तो जो हमने मेथड अप्लाई किया ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब एम्प्टी सेट को अगर हमको लिखना पड़े सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम कैसे लिखेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आप सेट बिल्डर फॉर्म एक पर्टिकुलर सेट के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, तो एम्प्टी सेट के लिए भी सेट बिल्डर फॉर्म बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी आपको ऐसा कलेक्शन बनाना है जिससे उसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ भी नहीं है, तो सेट आपका एम्प्टी हो जाएगा। जैसे मैं एक सेट बना रहा हूँ ए, और इस सेट को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एक्स सच दैट x belongs to natural number and x plus 1 equal to 0। ठीक है, यानी कि x a का एलिमेंट कैसा है? x है ना। और x जो है नेचुरल नंबर में है और x प्लस 1 क्या है? 0 है। तो आप देखिए ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए x प्लस 1 0 होगा, है ना। इसका मतलब इस सेट का जो x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे वैलिड नहीं है, यानी कि ये सेट हमारा क्या है? एम्प्टी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अब देखिए और भी तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए बी मैं एक सेट दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल से चलिए मैं सोच रहा हूँ डे टू डे लाइफ से। बी इज कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग whose height is 1 सेंटीमीटर। देखिए, तो आप देखिए बी में ऐसे ह्यूमन बीइंग का कलेक्शन है जिसका हाइट 1 सेंटीमीटर, तो ऐसे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है ना। तो बी हमारा क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा, है ना। इसके अंदर कोई भी नहीं आएगा, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। तो आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं ना। सो आप कम से कम खुद से 5 ऐसे एग्जाम्पल कलेक्ट कीजिएगा जो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो पहला कॉन्सेप्ट हमारा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एम्प्टी सेट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल, है ना। वी कैन गो टू द स्कूल एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11 इन द स्कूल। ये तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है ना।
सो एम्प्टी सेट क्या है? सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये दो अलग अलग और भी नाम है, ठीक है। एम्प्टी सेट को देखिए या तो सिंप्लीफाई से या तो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है, आप इन सारे एग्जांपल को एक बार स्टडी कीजिएगा और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या मिल रहा है इसका रिजल्ट, ठीक है। सो एम्प्टी सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी इजी कॉन्सेप्ट है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सो पहला है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट है सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, एक सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक ए ले रहा हूँ, इसमें 1 2 3 4 4 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 10,000, तो ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, ठीक है। अब फाइनाइट सेट का जस्ट दूसरा पार्ट हो गया इनफाइनाइट सेट। तो मेरे ख्याल से इनफाइनाइट सेट को आप अब खुद से डिफाइन कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? सेट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, सेट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, सच सेट का आर कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। अब एग्जांपल देखिए, आपका नेचुरल नंबर जो है वो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, आपको नहीं पता ये कहाँ ख़त्म होगा, है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। ऐसे ही आपका रेशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ये सारे हमारे किस सेट के एग्जांपल हैं? इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट दोनों के डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों का एग्जांपल भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके बुक में ऑलरेडी देखिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल दिया हुआ, सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज फाइनाइट। डेफिनिट यानी कि आपको पता है कि कितने एलिमेंट हैं, है ना। सो डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सो डब्ल्यू सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक फाइनाइट सेट है, इसके सॉल्यूशन फाइनाइट है ना। सो आप देखिए एम्प्टी सेट भी हमारा फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो हैविंग फाइनाइट, क्योंकि हमको पता है ना डेफिनेट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है तो डेफिनेट ही है ना। तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, ठीक है। सो ये सारे इजी कॉन्सेप्ट हैं, आप इजीली समझ सकते हैं। ये नोट थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नोट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। ऑब्वियसली मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जैसे रेशनल नंबर आप इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, इसको या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे या तो नोटेशन में। हम सारे इनफाइनाइट सेट को सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसको या तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं या तो, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए आप कोई नोटेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, कैसे आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं ना, ठीक है। सो सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रियल नंबर भी है, रियल नंबर को भी हम नहीं रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। बट कुछ इनफाइनाइट सेट को हम लिख भी सकते हैं, जैसे रेशनल नंबर था, इसको ये देखिए एक पैटर्न के तहत ये चलता है ना, बट रेशनल नंबर और रियल नंबर एक पैटर्न के तहत नहीं चलता है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट भी ईजी था, ठीक है। ये सारे ईजी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, आप इजीली समझ सकते हैं, खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? ओके, हमारे पास दो वर्ड है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो पहले मैं इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल से पहले बता रहा हूँ। मान लीजिए एक सेट मैं ले रहा हूँ 1 2 3, बी एग्जांपल ले रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज ए है 1 2 3, ठीक है, और बी है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब हम लोग बोलेंगे ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट,
अब हम लोग बोल सकते हैं। अब इसी तरह एक यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3, सो पहले मैं एक स्टेटमेंट अब क्रिएट कर दे रहा हूँ। क्या मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इक्विवेलेंट सेट आर नॉट equal sets are not equivalent sets are not equal set, equivalent sets are not equal set, but equal sets are equivalent set, but equal sets are equivalent set। यानी कि यहाँ पे ए और बी जो है ना, ये इक्विवेलेंट तो है बट ये इक्वल सेट नहीं है। तो इक्वल सेट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। इक्वल सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है? इक्वल सेट का एग्जांपल देखिए, ए मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 और बी लिख दे रहा हूँ 3 2 1। यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, ए एंड बी आर इक्वल सेट। तो अब मेरे ख्याल से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। देखिए, इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इक्वल सेट है उसमें एलिमेंट इक्विवेलेंट सेट पहले देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में काउंट करने पे सेम आना चाहिए। तो आप देखिए, जैसे यहाँ पे इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसलिए इक्विवेलेंट सेट हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पे ए और बी इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों? इसमें 3 एलिमेंट था, इसमें 4 एलिमेंट था, तो इस कारण से ये हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं हुआ। लेकिन अब इसमें आइए, इक्वल सेट में क्या है, इक्वल सेट में आपका सेम एलिमेंट है और काउंट करने पे भी सेम एलिमेंट है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, सपोज ए मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 और बी लिख दे रहा हूँ 1 2 3, तो ये ना तो इक्विवेलेंट है ना तो इक्वल है। ये ना तो इक्विवेलेंट सेट है ना तो इक्वल सेट है। तो अब मेरे ख्याल से आप कंक्लूड कर सकते हैं व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। सो इक्विवेलेंट सेट का क्या डेफिनेशन आप देंगे? इक्विवेलेंट सेट का डेफिनेशन आप क्या देंगे? टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट if they have same number of element, they have same number of element, same number of element। ठीक है, सो ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्वल सेट, इक्वल सेट का क्या डेफिनेशन होगा? इक्वल सेट का डेफिनेशन होगा टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल इफ, पहला कंडीशन दे आर इक्विवेलेंट, उनको इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, दे आर इक्विवेलेंट। और दूसरा, देयर एलिमेंट विल बी ऑल्सो सेम, देयर एलिमेंट विल बी ऑल्सो सेम, देयर एलिमेंट विल बी ऑल्सो सेम। यानी कि अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो वो इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो पहला कंडीशन होना चाहिए इक्विवेलेंट होना चाहिए, और इक्विवेलेंट होने के बाद दोनों का एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? सेम। अभी जो हमने एग्जांपल दिया, जैसे ये देखिए, ये दोनों सेट जो है, ये ए और बी, यहाँ पे जो हमने ए और बी लिया है, ये दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि काउंट करने पे सेम एलिमेंट आ रहा है। 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है, और एलिमेंट वाइज भी सेम है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो इक्विवेलेंट होगा तब हम इक्वल की ओर जाएंगे। अगर इक्विवेलेंट नहीं हो तो इक्वल ऑटोमेटिकली नहीं होगा, है ना। बट ज़रूरी नहीं कि इक्विवेलेंट है तो इक्वल भी होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, दोनों कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ओके, सो सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हमारे लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो अब मेरे ख्याल से आप सेकेंड एक्सरसाइज बहुत इजीली कर सकते हैं, ये बहुत टिपिकल नहीं रहा आपके लिए, ठीक है। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। सो अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से आपसे सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट? ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? ये भी ईजी है। विच ऑफ द सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट? सेम क्वेश्चन है ना, वर्ड में सिर्फ दिया हुआ है, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लीजिए या रोस्टर फॉर्म में, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 4, वेदर ए एंड बी आर इक्वल और नॉट, आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है, इजी है ये भी क्वेश्चन। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल? जो पेयर दिया हुआ है वो क्या इक्वल है या नहीं, आपको रीज़न देना है।
ठीक है। एंड फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, जो इक्वल सेट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.2 ईजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट होमवर्क रहा एंड आई होप नाउ यू कैन कंप्लीट इट। अगर कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आप पोस्ट कर सकते हैं अपने डाउट, ठीक है।